वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। दिस इज मेंटर सौरभ सिंह। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन जबरदस्त चल रही है। लेकिन इस बीच एक बेहतरीन अपडेट, इसको बेहतरीन कहें या क्या कहें, सच में मेरे को खुद ही डाउट है थोड़ा सा। लेकिन फिर भी हमारा काम है आप तक सही अपडेट पहुंचाना, सारे इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना, बिकॉज आप है वो एस्पिरेंट जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। बात करते हैं हमारे सीईटी की, क्योंकि फिर से आज मिस्टर जितेंद्र सिंह और यू कैन से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फिर से कुछ अपडेट दिया है अपनी तरफ से, और मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको। ये लगातार कुछ वर्षों से चल रहा है, या कह सकते हैं कुछ महीनों से, थोड़ा सा इसमें यू कैन से फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ गई है इसकी तरफ से इन्फॉर्मेशन आने के लिए। लेकिन इस बार फिर से एक बात कही गई है, मैं पहले पढ़ के सुनाता हूँ क्या है ये चीज़ें। एनआरए गियरिंग अप टू कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन सीईटी एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन गजेटेड पोस्ट बाय द ईयर एंड। फिर से इन्होंने इस बार वो जो वादा किया वो है ईयर एंड वाला वादा, मतलब इस बार ईयर एंड में कुछ होने वाला है। ये अपडेट है इस बार का। तो मुझे लगता है कि वो एस्पिरेंट्स जो प्रिपरेशन में इन्वॉल्व हैं अपने, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहे हो, वो बैंक की तैयारी कर रहे हो, वो रेलवे की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं, मैं इस बार अब जरूर कह सकता हूँ कि बिकॉज अब हमारे पास ये जो 2022 है वो भी अब सेकेंड हाफ की तरफ मूव करने वाला है। तो इस ईयर एंड में अगर मान लो होता भी है, तो जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं उनको ध्यान रखना है कि वो सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई करें। मतलब ये ध्यान रखिएगा, बिकॉज ये जो अपडेट है आपके पास जो मैं बता रहा हूँ, ये अभी से ठीक लगभग 2 घंटे पहले का अपडेट है। 5:30 बजे का ये अपडेट है जो आपको सामने मैं बता रहा हूँ फिलहाल। तो ईयर एंड में सीईटी होने की बात कही जा रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सीईटी का मतलब क्या है। एक बार फिर से बता दूं मैं आपको, सीईटी का मतलब है जितने भी हमारे नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन हुआ करते हैं अलग अलग, जैसे कि बैंक के लिए पीओ लेवल पे या क्लर्क लेवल पे अलग एग्जामिनेशन हुआ करती है, और एसएससी के लिए अपना अलग अलग परीक्षाएं हुआ करती हैं ग्रेजुएट लेवल पे, या फिर रेलवे भी अपना अलग एग्जामिनेशन कंडक्ट किया करता है। लेकिन इस परीक्षा के मद्देनजर होगा ये कि आप जिस तरीके से आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको एक आफ्टर ग्रेजुएशन या फिर आफ्टर 12th, ये 3-4 चरण में होगा, 3-4 पहलू पे होगा। दैट मीन्स जो 10th वाले एग्जामिनेशन होते हैं, 10th के लिए, 10th के बाद जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, उस 10th लेवल पे भी एक सीईटी होगा, एक 12th लेवल पे सीईटी होगा सीएचएसएल जैसी परीक्षाओं के लिए, या फिर बैंक में अटेंडेंट जैसी परीक्षाओं के लिए, और एक आपका ग्रेजुएशन लेवल पे होगा। तो लेट्स सपोज एग्जाम्पल लेते हैं ग्रेजुएशन लेवल वाले एक परीक्षाओं। तो जितने भी ग्रेजुएशन करने वाले विद्यार्थी होंगे, उनको साथ ही साथ एक सीईटी का एग्जामिनेशन देके अपने पास एक अच्छा सा स्कोर रखना होगा। उसके बाद वो खुद तय कर लेंगे कि वो किस ओर जाना चाहते हैं। एनआरए सीईटी सबके लिए कॉमन होगा, और उसके आधार पर, उसके स्कोर के आधार पे आप आने वाली परीक्षाओं में, जैसे आने वाले नोटिफिकेशंस में, चाहे वो बैंक की नोटिफिकेशंस हो या एसएससी के नोटिफिकेशंस हो या रेलवे की या किसी अन्य परीक्षाओं की नोटिफिकेशंस हो, स्टेट एग्जाम्स की नोटिफिकेशन हो, अगर आप उसमें एक अच्छा स्कोर कैरी करते हैं, जो भी आप एक XYZ स्कोर कैरी कर रहे हैं, उस स्कोर के आधार पे आपके सामने जब नोटिफिकेशन आएगा तो एक कट ऑफ जारी करेंगे कि भाई साहब, अगर आप बैंक पीओ का फॉर्म भरना चाहते हैं, लेट्स सपोज आईबीपीएस अपना नोटिफिकेशन जारी करेगा, तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपसे नहीं लेगा, आपसे सिर्फ वो मेंस एग्जाम लेगा, इंटरव्यू लेगा, और आपका हो जाएगा। मतलब उनको बस उनका निकालना होगा कि आपके अगर लेट्स सपोज 100 नंबर का एनआरए सीटी हुआ है अगर परीक्षा, तो आपको बोलेंगे कि क्या आपके 100 में से 80 नंबर हैं क्या एनआरए सीटी में, अगर हैं तो यू आर एलिजिबल टू फिल द फॉर्म ऑफ बैंक पीओ, दैट मीन्स आईपीएस पीओ यू कैन से, या फिर आरबी अपना निकालेगा पीओ का या क्लर्क का। तो वो उस तरीके से निकाल रहे होंगे। दिस इज द वन, दिस इज एक्चुअली एनआरए सीटी विच इज लाइक, इसके बारे में बार बार इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं हर कुछ महीनों पे। इसका मतलब ये तो जरूर है कि गवर्नमेंट शिथिल नहीं बैठी हुई है, इंटरनली काम चल रहा है, और हम इस नोटिफिकेशन के जरिए या फिर इस अपडेट के जरिए अपने स्टूडेंट्स को ये बताना चाहेंगे कि आपको भी आवश्यकता है कि आप सब्जेक्ट पे फोकस करिए प्लीज। मतलब सब्जेक्ट इन द सेंस, जैसे कि आपका मैथ्स है तो मैथ्स पे ही फोकस कीजिए प्रॉपर्ली, ये नहीं कि बैंक का मैथ्स या फिर इसका। जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी में हैं वो तो ऑफकोर्स इस साल तो प्रॉपर्ली अपने सारे एग्जाम्स जो होंगे वो तो होंगे ही है। अब ये सारी चीजें जो होने वाली हैं वो अगर होंगी भी लागू, तो यार 23 में होंगी, मतलब कि ईयर एंड बोला गया है, ईयर एंड में होगा, लेकिन वो आप जानते ही हो कहानी, ठीक है। लेकिन इस साल के सारे जो कैलेंडर हैं वो आउट है आपके बैंक के एग्जामिनेशंस के, तो आपको वरी करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी एसएससी की परीक्षाएं हैं 2021-22 वाली, वो सब अलाइंड हैं ऑलरेडी। तो इस साल के जो ग्रेजुएट हैं वो तो फिर अगर जान लगाते तो इस साल जैसे जैसे परीक्षाएं प्रणाली है उस प्रणाली के अंतर्गत ही एग्जामिनेशन देकर क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये आने वाले भविष्य में ऐसा कुछ होने जा रहा है। आई होप यू गॉट द आइडिया। इन्फॉर्मेशन बहुत क्लियर है, आने वाले वक्त में ऐसा कुछ होगा। कुछ कुछ दिनों पर आपको ये चीज़ें मिलती रहती इन्फॉर्मेशन के तौर पर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह की तरफ से। थैंक यू सो मच। आई होप यू गॉट द आइडिया। बाय बाय।